नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। चित्रा नक्षत्र है शाम 6:13 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वैधृति योग किंस्तुघ्न करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है। चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के संयोग के कारण घट स्थापन का जो मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त में ही करना श्रेष्ठ है। दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 के मध्य। प्रिय दर्शकों, प्रथमम शैलपुत्री च, आज मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है। मां शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी है वो आज मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी हमें करनी है। एक और ज्ञानवर्धक जानकारी आज आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र सिंह में, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कन्या राशि में, केतु चंद्रमा और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। सायंकाल ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र से निकल करके राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि रविवार का दिन है, उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार, नामकरण, दीक्षा ग्रहण, कर्णवेध, वृक्षारोपण, बोरवेल लगवाने का मुहूर्त। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित भी कोई कार्य करना है तो उसके लिए मुहूर्त, और कोई भी वस्तु खरीदनी है या बेचनी है उसके लिए मुहूर्त प्रातः 8:08 से 10:25 तक, अथवा दोपहर 2:15 से 3:46 के बीच है। आप इस दौरान ये सभी कार्य कर सकते हैं।
माँ शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो हर सनातन धर्मी के घर में माँ की आराधना की जाएगी, शक्ति की पूजा होगी। देखा जाए तो घट स्थापन हर घर में ही लगभग होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ हर घर में ही लगभग हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मैं ये प्रयोग आपको लंबे समय से बताते आ रहा हूँ। देवी भागवत का ये प्रयोग है, बड़ा ही श्रेष्ठ प्रयोग है, आपके लिए सहयोगी होता है। माँ की आराधना कैसे करनी होती है, माँ शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी होती है। तो लकड़ी की एक चौकी रख लीजिए और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। लाल रंग के कपड़े पर ही चावल जो है वो लाल रंग से रंग करके उससे अष्टदल कमल का निर्माण करिए और उसी अष्टदल कमल पर माँ की प्रतिमा का आपको स्थापना कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ माँ की स्थापना करने के बाद माँ की विधिवत आराधना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें स्नान कराना चाहिए हर तरह की चीज़ों से, जल से, पंचामृत से। पंचामृत में जो चीज़ें लगती हैं, दूध दही इत्यादि, वो सब अलग अलग भी रख करके आपको माँ का स्नान आज कराना चाहिए। और इसके पश्चात माँ का पूजन करिए, विधिवत पंचोपचार करिए, षोडशोपचार करिए, जो जो भी आपके पास सामग्री हो, जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार। माँ शैलपुत्री की आराधना आज विशेष रूप से घृत स्नान से होना चाहिए। माँ को घी अर्पित करना चाहिए, घी से आपको माँ की जो प्रतिमा है उसका स्नान कराना चाहिए। तो जो लोग ये घर में कर सकते हैं वो घर में कर लें, या अगर आप मंदिर में ये करना चाहते हैं तो वहाँ भी एक सामने पात्र रख करके माँ का ध्यान करके कि माँ को मैं घृत से स्नान करा रहा हूँ, सामने एक पात्र में घी अर्पित कर दीजिए और फिर वो मंदिर में ही वहीं छोड़ आइए। तो ये जरूर करिए। एक और बात, कोई भी घर का एक सदस्य, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का एक माला जप पूरे परिवार के सुख शांति हेतु वर्ष पर्यंत माँ की कृपा प्राप्ति हेतु अवश्य करें। तो ये प्रयोग माँ शैलपुत्री की आराधना आज इस विधि से करनी चाहिए आपको। प्रिय दर्शकों, आज दीपावली से संबंधित एक जानकारी आपको देता हूं। एक प्रसिद्ध कहावत है, रवि मंगल जो होए दिवाली, हंसे किसान रोए व्यापारी। प्रिय दर्शकों, इस बार की जो दीपावली है वो रविवार के ही दिन है। फलतः ये व्यापारी वर्ग के लिए बहुत शुभ सूचना नहीं है। व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी की सूचना लेकर के, इस कहावत के अगर आधार पर देखें तो ये परेशानी की सूचना आपके लिए हो रही है। तो जरा सावधान रहिए। और एक और जानकारी आपको यही दे देता हूं, आप लोगों के सहयोग से जैसे हमने पितरों की आराधना की, त्रिपिंड श्राद्ध का आयोजन किया, अब आप जानते हैं कि मैं पिछले 3 या 4 साल हो गया आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु त्रिदिवसीय होमात्मक लक्ष्मी कृपा प्राप्ति यज्ञ का आयोजन करता रहा हूं। इस वर्ष भी ये आयोजन होगा। पिछले वर्ष विशेष रूप से गन्ने के रस से माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु गन्ने के रस से मैंने हवन की व्यवस्था कराई थी। प्रिय दर्शकों, इस बार आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। इसे आप गुरु आज्ञा समझ लीजिए, गुरु की आज्ञा ही हुई है। हालांकि जब होमात्मक कोई प्रयोग होता है तो वो थोड़ा खर्चीला हो जाता है, उसमें खर्च अधिक लगता है, पर फिर भी एक गुरु आज्ञा ही है। ये जो जानकारी आपको दे रहा हूं, अगर गुरु आज्ञा से दे रहा हूं तो ये जानकारी भी कि अगर लक्ष्मी जी की पूजा करनी है लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, और लक्ष्मी की कमी के कारण अगर आप चूक जाएं, तो फिर अगर मैं ये कहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब सिद्ध नहीं होगा। तो ये है गुरु आज्ञा कि फिर कैसा यज्ञ कि अगर वसुधैव कुटुंबकम तुम भी कहते हो एक तरफ, और एक तरफ धन की कमी के कारण कोई लक्ष्मी की ही आराधना न कर सके। जबकि मैंने अभी भी कहा कि व्यापारियों के लिए आने वाला वर्ष ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, रविवार की दीपावली के कारण उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो कोई भी एक व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित न रह जाए और धन की कमी के कारण तो बिल्कुल न रह पाए। मैं एक ही काम कर सकता हूं कि जो मेरे बाकी के और लोग हैं जो हर वर्ष जुड़ते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कुछ अधिक मात्रा में मेरा सहयोग कर दें, ताकि जिनके पास नहीं है,
धन की कमी है वो इस यज्ञ से वंचित न रह पाए। तो ये जो गुरु आज्ञा हुई है ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आप तैयारी करिए, अगर धन की कमी है तो उसके चलते आपका ये पूजन नहीं रुकेगा, आप भी इस पूजन में सम्मिलित होइए, चाहे आकर या चाहे ऑनलाइन आपके नाम से संकल्प करा करके। पर माँ लक्ष्मी की कृपा हर किसी को मिलनी चाहिए। गन्ने के रस से हवन जो पिछले वर्ष मैंने कराया था, इस वर्ष भी मैं अवश्य करवाऊंगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, उसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन कर लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्रगधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्रगधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित होने के लिए इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। आप अस्वस्थ भी हैं तब भी आप प्राणायाम करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि प्राणायाम करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं, देखिए मैं यहाँ वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आ जाइए, इसी विधि से प्राणायाम करिए। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो जो वीडियो का लिंक मैंने अभी आपको शेयर किया वहाँ नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा और यहीं पर आकर के आप इस राशिफल को देखिए। यहीं पर आपको प्राणायाम की विधि का जो वीडियो मैंने अभी शेयर किया वो आपको मिल जाएगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात अब आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। याद रखिए, शारदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है, रविवार का दिन है। फलतः इस वर्ष देखा जाए तो मां का जो आगमन है वो तुरंग पर, घोड़े पर है। एक जानकारी आपको दे दूं कि भुवन भास्कर की यदि आराधना आप कर रहे हैं और अभी तक नहीं कर रहे हैं तब तो अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या दिन हो सकता है, इससे श्रेष्ठ मुहूर्त क्या हो सकता है। आज मां शैलपुत्री की भी आराधना करिए, लेकिन पहले भुवन भास्कर की आराधना करिए। भुवन भास्कर की आराधना के बाद मां शैलपुत्री की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए, सबको करनी है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करिए और बहुत सोच समझ करके ही कोई कार्य करिए। हो सकता है आज बहुत सरलतम रूप से कुछ बड़े अवसर आपको मिले, पर कदम मत उठाइए। जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। बहुत सावधानी के साथ रहना है। आज थोड़ा तनाव व्याप्त रहेगा, हो सकता है मानसिक अशांति भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं दिन को खराब कह रहा हूं, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूं कि थोड़ा सा वातावरण में, क्योंकि छुट्टी अगर घर पर है तो घर का वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। एक साथ बहुत सारे काम हाथ में मत ले लीजिए, एक एक करके सभी कार्यों को करिए, नहीं तो सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। व्यापारी आज उतार चढ़ाव थोड़ा देखेंगे। भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जीवन साथी से ही तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिए। कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूँगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जो गृहिणियां हैं, जो घर में ही रहती हैं, वो और ज़्यादा इस बात का ख्याल रखें कि आज गृह कलह की संभावना है, तो अपनी तरफ से परेशानी, ये स्थिति उत्पन्न न होने दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है,
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो साधारण है दिन। धन ले सकते हैं पर धन उधार किसी को मत दीजिएगा। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। चिंता बनी रहेगी, किसी न किसी तरह की टेंशन से भी आप जूझेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, जो भी कार्य करिए पूरी ईमानदारी के साथ, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज ईमानदारी की आवश्यकता पड़ेगी। सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, उसके लिए फैसला लेने के लिए दिन शुभ नहीं है। मौजूदा काम छोड़ने का विचार कर रहे हैं, उसके लिए भी दिन शुभ नहीं है। कुल मिलाकर के आज कोई नया परिवर्तन आपको नहीं करना। लव लाइफ सामान्य रहने वाला है। संभवतः किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से आज विवाद हो जाए, सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। मेहनत चाहे जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है, परंतु कुछ चिंता आपको भी रहने वाली है। पहले तो कोई नया कार्य आपको नहीं करना। जो कार्य पहले से ही आधे अधूरे थे उन्हीं को पूरा करना है। कोई बड़ा फैसला नहीं लेना। संतान पक्ष से चिंता रहने वाली है। प्रेम संबंध में भी गलतफहमी की स्थिति है और स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रख लेना है। यात्रा करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ, बाहर के भोज्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए। तो वहीं माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और परिवार के मध्य कोई उलझन है उसे सुलझाने का भी प्रयत्न आपको करना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो जरा सावधान रहिएगा। व्यापार में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जिद्द मत करिए, कोई गैर कानूनी कोई गलत कार्य मत करिए और जरूरत से ज्यादा बोलने से भी आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं कहूंगा ठीक, लेकिन याद रखिएगा यहां भी गलतफहमी की स्थिति है, मैं सावधान कर चुका हूं। दाम्पत्य जीवन में भी सावधानी जरूरी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दिन छुट्टी का है लेकिन व्यस्तता भरा है, सक्रियता आपकी बनी रहेगी। थोड़ा व्यस्तता भरा है दिन। दोस्तों का साथ मिलेगा, प्रियजनों का साथ मिलेगा। छोटी मोटी अगर परेशानियां आ भी जाती हैं तो वो दूर हो जाएंगी। बाकी आप कदम आगे बढ़ाइए। किसी से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, कोई बड़ा फैसला करने के लिए, पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी का दिन है, सो ऐसे कोई बड़ा काम तो आपके पास नहीं होगा, फिर भी घर की मरम्मत, वाहन की साफ सफाई या कोई भी ऐसा जरूरी काम है उसे आप कर सकते हैं। अच्छा है दिन। कहीं परिवार के साथ घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक है। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। गृहिणी है तो आज का दिन बेहद खुशनुमा है। आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई पड़ रहा है और वहीं जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के ही स्वास्थ्य का बस आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की करें तो दिन बहुत ही अच्छा है, बल्कि मैं तो कहूंगा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने हैं आज लीजिए। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। आपके प्रयत्न पूरी तरह से आपको सफलता दिलाते दिखा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दूसरों से अपनी बात, मन की बात कहनी है तो उसे आप कह सकते हैं। सामने वाले पर दबाव बनाना है तो आज बना सकते हैं, परंतु भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। बाकी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। काम आपके सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारी हैं या कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, ऐसी कोई योजना है, कदम आगे बढ़ाइए, पर जिद मत करिए। जिद करने से आपकी समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है हर मामले में। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी है तो उनको लेकर के डॉक्टर के पास चले जाइए। बाकी विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आज आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लें तो वाणी पर नियंत्रण तो आपको रखना ही होगा। धनागमन और धन संचयन में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, पर प्लानिंग के साथ ही काम करना होगा।
आज पैतृक संपत्ति के बंटवारे इत्यादि से संबंधित कोई कार्य है तो वहां पर परेशानी है। कोई मीटिंग है तो वहां पर, या कोई सौदा है, कोई डील है, वहां पर आपको परेशानी आएगी। कोशिश लगातार करनी होगी, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है और लेन देन के मामले में सावधानी बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा आपको बहुत सावधानी के साथ करनी होगी और स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु व्यापार में कोई नया अनुबंध करना है ठीक नहीं है। आय तो है परंतु व्ययाधिक्य की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और सबसे जरूरी बात, बाहर की चीजों को न खाइए। इधर उधर अपना समय व्यर्थ में बर्बाद मत कराइए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। विशेष करके जीवन साथी, प्रेमी इत्यादि के मामलों में सुनी सुनाई बातों पर आज आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से मतभेद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में चिंता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो आज का दिन साधारण है आपके लिए। उग्रता, क्रोध, इस पर आपको अपने नियंत्रण बना करके रखना है। बहुत ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता आज आपको पड़ेगी। हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे धैर्य के साथ। धन की चिंता रहने वाली है और घर में मेहमान के आ जाने के कारण या मेहमानों के आ जाने के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से कलह की संभावना है। अगर आप गृहिणी हैं और तुला राशि की हैं तो भी आपको बहुत सचेत रहना। आज गृह कलह की संभावना है। वैसे तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान आप निकाल लेंगे। घर से बाहर सब कुछ ठीक दिखता है, घर के भीतर परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के अपने चिंता आपको बनी रहने वाली है। व्यापारी वर्ग आज बहुत सचेत रहें। कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी रहेगी। एक और बात का ख्याल रखें, हर किसी पर भरोसा ना करें। भरोसा करना आज आपके लिए ठीक नहीं और भरोसा करके कहीं पैसा इत्यादि मत लगा दीजिएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। विशेष करके अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो और ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। बाकी बात अगर स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का और ज़्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की करें तो दिन ठीक है, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये उचित नहीं होगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। सफलता मिलेगी लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कम, या यूं समझ लीजिए कि जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम। फिर भी जो भी करिए पूरी तैयारी के साथ। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो जरा सचेत रहिएगा। और एक और बात ध्यान रखिए, जितना हो सके आज अपनी ऊर्जा का दिल खोल कर इस्तेमाल करिए, पर वाणी का इस्तेमाल नहीं करना। बोलना कम है। परिवार के सदस्यों से आपको अच्छा सहयोग मिल जाएगा। परेशानियां खत्म होंगी परिवार के सदस्यों की सहायता से। इससे आपको खुशी भी मिलेगी। परंतु कोई गैर कानूनी काम, कोई गलत कार्य न करिएगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। और सबसे जरूरी बात, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप गृहिणी हों, लापरवाही से आज आपको बहुत नुकसान होगा। संभल करके करिए जो भी काम कर रहे हैं। प्रेमियों के लिए अच्छा है, दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन बहुत सावधानी के साथ आपको चलाना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम एक एक करके आसानी से बनते चले जाएंगे। कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, आज आपको सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर लेंगे। भाग्य का संपूर्ण साथ मिल रहा है। जो भी परेशानियां, जो भी चुनौतियां आपके जीवन काल में उत्पन्न थीं, वो सब एक एक करके दूर हो जाएंगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं।
जमीन इत्यादि से संबंधित कहीं कोई परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जिद मत करिए, अपनी बात मनवाने के लिए जिद तो बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई विशेष परेशानी थी तो आज जो भी बड़ा परिवर्तन करना है करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद, विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में आज देखा जाए तो आपकी भी स्थिति मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रही, बस संतुलित रहना है। खान पान, आहार, व्यवहार सब आपका संतुलित हो तो दिन अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी। एक और बात, दूसरों के भरोसे रहने से आपका काम बिगड़ सकता है, तो दूसरों के भरोसे मत रहिए। बाकी जो भी कठिन कार्य हैं, कठिन से कठिन, वो सभी कार्य आप आसानी से पूर्ण कर लेंगे। दोस्तों का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सलाह मिलेगी। सेहत भी ठीक रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन फायदा देने वाला है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। और पारिवारिक जीवन भी आपका खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात यदि लव लाइफ से संबंधित करें तो लव लाइफ भी बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध में कहीं कोई तनाव या परेशानी थी तो वो दूर होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है, किसी भी प्रकार से विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं, अगर परेशानी थी तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो आपका भी दिन देखा जाए तो लगभग बढ़िया ही है, भाग्य का साथ मिलेगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। आपसे जो बड़े हैं या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को काटिए मत। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने की चाह रहे हैं तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। बाकी घर का माहौल ठीक है। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। किसी खास मसले पर चर्चा करने की सोच रहे हैं परिवार के साथ तो आज करिए। जो भी चिंता, जो भी परेशानी है उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से अवश्य शेयर करिए। बाकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए कहीं ना कहीं निर्णायक सिद्ध होने वाला है। लाभ में थोड़ी कमी हो सकती है पर अपनी मेहनत में कमी मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा निर्णायक है दिन। आने वाले दिनों में इसका फायदा मिलेगा। और व्यर्थ के खर्च पर अंकुश लगा करके रखिएगा। लव लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छे मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग अगर नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे, ऐसा कोई मूड बना करके रखा है तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक ठंडा गर्म खाद्य पदार्थों से बचिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों को जरा सावधान रहना होगा। बहुत सोच समझ करके। दिन खराब नहीं है पर आपकी गलतियों से खराब हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आज घर का माहौल भी कुछ अव्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। कोई बड़े फेरबदल के लिए दिन ठीक नहीं है। और वाणी पर नियंत्रण, बातचीत में बहुत सावधानी बरतनी होगी। हालांकि संतान की उन्नति से खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में भी किसी पुराने मसले को लेकर के अगर उलझन है तो आप सुलझा लेंगे। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता जरूर मिलेगी। छोटे मोटे विवाद से आपको बचना होगा। काम के प्रति सावधान रहना होगा। तो दाम्पत्य जीवन सुखद है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक ठीक ही है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, नहीं तो सब कुछ ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही नुकसान होगा। नींद की कमी से भी परेशानी हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।